नमस्कार। किसान को कौन सा लोन लेना चाहिए जिसके माध्यम से किसान को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, कम ब्याज दर देनी पड़ सकती है? क्योंकि अमूमन हर आदमी को एक लोन की आवश्यकता पड़ती रहती है। अगर वह कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहता है या फिर घर की कोई शादी विवाह का कार्य होता है तो उस समय उनको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सामान्य तौर पर एक गरीब किसान है जिसके पास 5 हेक्टेयर तक की कम से कम ज़मीन है या 2 हेक्टेयर की ज़मीन है, तो उस किसान को कौन सा लोन लेना चाहिए, ये मुख्य पॉइंट रहेगा आज के इस वीडियो में। क्योंकि ज़्यादातर किसानों को लोन चुकाते चुकाते कई वर्ष हो जाते हैं, लेकिन वो लोन सही समय पर चुकता होता नहीं है और धीरे धीरे उसकी ब्याज दर और लोन की राशि इतनी बढ़ जाती है कि आखिर किसान को आत्महत्या जैसे मामले में फंसना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी किसान भाइयों को बताएंगे ताकि हर किसान लोन की प्राप्ति भी कर सकता है और उस लोन की भरपाई भी आसानी से अगले 4 साल में पूर्ति भी कर सकता है। ये सबसे बढ़िया स्कीम आज के समय में किसानों के लिए सरकार ने जारी की है। तो किसान को, अगर कोई किसान है तो उसको केसीसी लोन लेना चाहिए। यानी अगर किसी किसान के पास 5 हेक्टेयर की कृषि भूमि है और वे कृषि सिंचाई क्षेत्र से हैं तो उस किसान को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 80,000 रुपये का लोन बैंक की ओर से आसानी से मिल जाता है। अब 80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलता है तो 4 लाख रुपए का लोन किसान हर किसी भी बैंक से ले सकता है। आपके नज़दीक में जो भी बैंक होगी वहां पर अगर कृषि सिंचाई क्षेत्र है तो वहां से आपको लोन मिल जाता है। अब चलिए, किसान को ये चिंता रहती है कि 4 लाख रुपए का लोन तो हमने ले लिया है तो इसकी ब्याज दर क्या रहेगी। तो किसान साथियों, सामान्य तौर पर हर बैंक की ब्याज दर 7% होती है, लेकिन केसीसी की ब्याज दर केवल 4% होती है। ये क्यों जरूरी है बताना आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो गए हैं। तो अब आपको बताते हैं कि 4% क्यों दिया जाता है बैंक की ओर से जो केसीसी का लोन है। अन्य लोन की ब्याज दर के अलावा केसीसी का लोन केवल 4% क्यों लिया जाता है? तो किसान को इस पर सब्सिडी दी जाती है। जिस किसान के द्वारा केसीसी लोन लिया जाता है, यानी आपने 4 लाख रुपए का केसीसी लोन लिया है और उस केसीसी लोन की 6 माही किस्तें होती है, यानी सालाना 2 बार इस किस्तों को या ब्याज दर की भुगतान करनी पड़ती है। तो जिसमें आप अगर समय पर किस्तों का भुगतान करते हैं तो बैंक की ओर से आपको हर 12वें महीने में, यानी 2 किस्तें भरने के बाद आपको 3% की सब्सिडी सीधे आपके जो एसबीआई के या जो भी आपका बैंक खाता है, जो सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि किसान को ज़्यादा ब्याज दर नहीं देना पड़े। यानी अगर 7% आप ब्याज दे रहे हैं तो आपको 3% वापस आपको सेविंग अकाउंट में जमा कर दी जाती है जो सब्सिडी के तौर पर आपके खाते में आएगी और बाकी 4% ब्याज दर आपको भुगतान करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे निकलता जाएगा तो इसमें प्रीमियम फसल बीमा भी किया जाता है। अगर कोई भी किसान रबी की फसल का बीमा करवाता है या खरीफ की फसल की बीमा करवाता है तो उस किसान को बीच बीच में मुआवजे भी जारी किए जाते हैं। मुआवजे के तौर पर अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो लगभग 40,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको मुआवजा भी मिल सकता है। यानी किसान साथियों, अगर 2 साल के बाद अगर आपकी केसीसी का लेन देन सही समय पर हो रहा है तो उस किसान को सरकार की जो बैंकें हैं, जो प्रीमियम जो कंपनियां हैं जो फसल बीमा करवाती है, उनके माध्यम से आपको बड़ा मुआवजा भी दिया जाता है। यानी मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए का लोन 5 हेक्टेयर की कृषि भूमि पर लिया है तो मुआवजे के तौर पर अगर आपके पास 5 हेक्टेयर की ज़मीन है तो अगले 2 साल में आपके 2 लाख रुपए माफ़ हो जाएंगे। अब बाकी की केसीसी का लोन है केवल 2 लाख रुपए बचेगा और 2 साल बाद में अगर आप सही समय पर प्रीमियम कटवाते हैं, जो बैंक के साथ जो ब्याज की दरें हैं वो सही समय पर चुकता करते हैं तो अगले 4 साल में आपकी केसीसी का जो लोन है बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो ये इतनी अच्छी स्कीम है। तो आप अगर किसान साथी कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप केसीसी लोन के बारे में जरूर सोचें और आपकी कमेंट राय क्या है वो चैट सेक्शन में हमें जरूर बताना। साथ में आप अपने राज्य का नाम बताना ना भूलें ताकि हम आपको अगले नए वीडियो में अपने जो भी ज़्यादा कमेंट करेंगे जिस राज्य से, उसी राज्य में जो केसीसी लोन की प्रक्रिया है या वो अनुदान की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।